बिलाल के दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। दादा जान देख रहे थे उसे, उन्हें समझ में आ रही थी उसकी हालत। दादा जान सोच रहे थे सजा मिलनी तो नाज़नीन को चाहिए, पर मिल बिलाल को रही है। नाज़नीन अभी भी गुस्से में थी, वो अपनी गलती नहीं मान रही थी। चच्ची ने बोला नाज़नीन बेगैरत, आज इस बच्चे ने तेरी जान बख्श दी, वरना सोच इस घर से आज तेरा जनाजा जा रहा होता। चच्ची आई, चच्ची बोली अब्बा जान मुबारक हो, आप परदादा बनने वाले हैं। अब चच्ची इस तरह से रिएक्ट करी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चच्ची करी थी देख लेना बेटा ही होगा, मुझे लगता है बिलाल को भी बेटा ही चाहिए। अब बिलाल को बेटा या बेटी से कोई मतलब नहीं था, वो तो यही सोच रहा था कि बस जो भी हो मेरा अपना हो। नाज़नीन पर उसका भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका था। बिलाल को दादा जान पे इतना गुस्सा आ रहा था, वो चाह रहा था अपनी बंदूक की सारी गोलियां दादा जान के अंदर उतार दे। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ, उन्होंने बिलाल को फोर्स करा था। अब बिलाल को समझ में आ रही थी बात। बिलाल बचपन में सोचता था कि दादा जान का बॉडीगार्ड घर में भी उनके साथ क्यों रहता है। अब उसे समझ में आया कि दादा जान ने अपने घर वालों के साथ ही, अपने खूनी रिश्तों के साथ ही कितना गलत करा है, तो उनको सबसे ज्यादा जान का खतरा अपने खूनी रिश्तों के से ही होगा ना। हीना अपना काम करा रही थी, उसे देखा बिलाल काफी देर से बैठा हुआ है, उसने एक बार भी उसे बुलवाया नहीं। हीना आई इधर, हीना ने बोला अरे वाह बिलाल माशाल्लाह, लगता है तुम मेच्योर हो गए हो, एक बार भी मुझे आवाज नहीं दी। चंगेज ने बोला हाँ भाई बाप बनने वाले हैं। हीना ने बोला अरे वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बिलाल, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर तुम्हारा चेहरा इतना उतर क्यों रहा है। बिलाल देख रहा था हीना को। हीना ने बोला क्या शादी हुई तो बाप तो बनोगे ना, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है। हीना कह रही थी मुझे तो अभी बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे तरह क्यूट होंगे, पर वो मुझे बोलेंगे क्या। चंगेज ने बोला छोटी अम्मी। हीना को गुस्सा आ गया, हीना ने बोला शट अप चंगेज। अब बिलाल ने देखा उन दोनों को, बिलाल ने इशारा करा बाहर जाओ यहाँ से। बिलाल ने बोला हीना मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे शादी कर लो, अब मैं और नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। हीना ने बोला बिलाल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम ऑलरेडी एक रिश्ते में हो और अब तो तुम इस रिश्ते से कभी निकल ही नहीं सकते। बिलाल देख रहा था हीना को। बिलाल ने बोला पर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हुई हीना, मुझे तुम चाहिए। हीना ने बोला नहीं बिलाल मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी जिंदगी हराम हो जाएगी, एक तरफ से तुम्हारी बीवी तुम्हें खींचेगी, एक तरफ से मैं तुम्हें परेशान करूंगी। बिलाल ने बोला नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। हीना ने बोला शादी के बाद सारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। बिलाल ने बोला हीना तुम्हें मेरी हालत दिख नहीं रही, मैं और नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। हीना बिलाल को टाल रही थी, उसने बोला बिलाल पर तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे इस रिश्ते से। बिलाल बोला उनकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें शादी के बाद अलग घर में रखूंगा। को भी बिलाल की बातों से गुस्सा आ रहा था, उसने बोला अच्छा शादी के बाद अलग घर और क्या, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। बिलाल देख रहा था उसे, उसको समझ भी नहीं आ रहा था। हीना ने बोला हाँ बोलो, शादी के बाद कौन से 3 दिन दोगे मुझे हफ्ते के, 3 दिन मुझे दोगे, 3 दिन अपनी बीवी को दोगे। बिलाल को भी समझ में आ रही थी हीना की हालत। हीना का गुस्से में बुरा हाल हो रहा था, वो अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रही थी। उसने पकड़ा बिलाल को, उसने बोला बिलाल तुम समझते क्या हो खुद को, क्या शादी के बाद मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कर पाऊंगी, एक दिन तो क्या मैं तुम्हें एक सेकंड भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। हीना ने बोला यहाँ तक कि जो तुम्हारी ये सांसें हैं, इन सांसों तक को मैं किसी और के पास जाने नहीं दूं बिलाल, और तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें शेयर करूंगी। बिलाल ने बोला हीना पर इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों सजा दे रही हो। हीना ने बोला मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है बिलाल, प्लीज मुझे आजमाइश में मत डालना। हीना ने बोला बिलाल मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, प्लीज अब मुझे दोबारा बिखरने मत देना। इतना कि क्यों वहां से निकल गई।